हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन खास तौर से फर्स्ट ग्रेड के जो भी कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं बायोलॉजी से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान से प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एमपी से कर रहे हो या किसी भी स्टेट से कर रहे हो, खास तौर से बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्कूल लेक्चरर की, उनमें से कुछ टॉपिक जो है वो जो किंगडम एनिमेलिया है उसके टॉपिक्स डाले हुए हैं। पूरा एनिमल जो है वो उसमें मैंसन किया हुआ है। तो यहाँ पर अपने जो लास्ट क्लास के अंदर जो पार्ट 3 था, हालांकि आज जो पार्ट है वो कौन सा है, 4th है। तो आज अपन बात करेंगे खास तौर से टिनोफोरा और कॉम्ब जेली की। इससे पहले अपन ने जो 3 वीडियो है वो कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले एनिमल किंगडम के जो बेसिस है, किस आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। सेकंड वीडियो जो अपन ने पोरीफेरा का बनाया है, और थर्ड वीडियो जो है वो अपन ने सिलेंड्रेटा और निडेरिया का बनाया है। उससे जस्ट आगे थोड़ा सा अपन बढ़ेंगे तो आएगा टिनोफोरा। ठीक है, तो टिनोफोरा के बारे में आज अपन बात करते हैं। देखो, टिनोफोरा में ये एक चीज़ अपन देखें सबसे पहले, किस प्रकार के जीव हैं। तो ये जनरली वाटर में कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। वाटर में भी खास तौर से जो मैराइन वाटर है, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है, ये इनको देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट। जिसे अपन क्या कह सकते हैं, पारदर्शी। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, पारदर्शी होती है। बॉडी पारदर्शी होती है। ठीक है, तो आराम से आप इजीली इसको लेके देख सकते हो। जैसे कि आप यहां पर आप डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में भी सेम ऐसा दिखेगा। आगे अपन देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस भी कह सकते हैं अपन। किससे एडवांस कह सकते हैं? तो ये एडवांस जो इससे पहले जस्ट अपन ने जो पढ़ा है निडेरिया, निडेरिया से एडवांस है। एडवांस टू निडेरियन, थोड़ा सा एडवांस है उससे, और लगभग वैसे ही करेक्टर्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अपन करेक्टर देखें, किस प्रकार का डेवलपमेंट, किस प्रकार का इसमें। तो डेवलपमेंट जो है डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट है। एक थोड़ा सा अपन देखें सिमेट्री प्रकार का, देखें सिमेट्री किस प्रकार की है इसमें। तो यहां पर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लेवल देखें कि किस प्रकार का इसमें ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है। तो टिश्यू लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरली देखने को मिलता है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज, इनके जो मेंबर होते हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट, अभी भी मैंने बताया ट्रांसपेरेंट होने के कारण से उनको क्या कहते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेल जो होता है एकदम सेमी सॉलिड होता है, एकदम ऐसे करने वाला। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। और यहाँ पर जेल लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण से इनका नाम जो है वो क्या होते हैं, कॉम्ब जेली भी आप इसे कह सकते हो। तो ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जेली कहते हैं। ठीक है, जेली कहते हैं। और कॉम्बो का मतलब है इनके अंदर कुछ फाइबर्स निकले रहते हैं, टेंटिकल्स निकले रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्बो या कॉम्ब जेली के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा और थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो ये मैंने बता दिया, किस में पाए जाते हैं, वाटर में। खासतौर से कौन से, मैराइन वाटर के अंदर जनरली देखने को मिलता है। इनका अलग जो नाम है इसे अपन सी गोज बेरी, सी गोज बेरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसके? सी गोज बेरी के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा नाम मैंने आपको बता रखा है पहले से भी, कॉम्ब जेली के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये छोटे छोटे टर्म्स जो है भाई, ये आपको सभी टर्म्स याद रखने हैं कि सी गोस बेरी जो है वो किसे कहते हैं, कॉम्ब जेली किसे कहते हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है सी वॉलनट, सी वॉलनट। ये सी वॉलनट जो है वो भी किसे कहते हैं अपन, टिनोफोरा के जो मेंबर होते हैं उन्हें वॉलनट, सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं। एक इसका विशेष करैक्टर है
कि ये हल्के से आपको चमकीले कलर के थोड़ी सी लाइटिंग की दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब में क्या हो सकता है, बायोल्यूमिनेसेंस नेचुरली इसमें पाया जाता है। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो जनरली इसमें देखने को मिलता है। बायोल्यूमिनेसेंस अपन कह सकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से भी अपने जानते हैं कि इसमें चमकीला होने के कारण से नेचुरली इसमें क्या होता है, लाइट इमिट होती है, लाइट इनसे निकलती है। अगला टर्म अगर अपन इसमें से देखेंगे तो टिश्यू लेवल का होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। लोकोमोशन का थोड़ा सा अगर अपन देखें, लोकोमोशन या चलन, कि ये कैसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इनमें गति किस प्रकार की पाई जाती है, लोकोमोशन किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें 8 जो है कॉम्ब जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे अपन कह सकते हैं कॉम्ब सीलियरी स्ट्रक्चर, प्लेट्स, ये क्या होती है, इनमें पाई जाती है, जिनके कारण से ये क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। कितनी होती हैं सीलियरी, तो इसमें कह सकते हैं 8 जो है वो प्लेट्स होती है जिनमें सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है, उनके कारण से इनमें जनरली मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ एक इनमें सबसे ज़्यादा होता है कि अपने जो शिकार हैं, शिकार करने के लिए इनमें एक पेयर या एक जोड़ी क्या पाई जाती है, टेंटिकल पाई जाते हैं। क्या होते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग या सॉलिड क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं भाई, ठीक है। क्या होते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 2 होती है इनकी संख्या। इनमें से कुछ लेटरल टेंटिकल्स निकले होते हैं, लेटरल टेंटिकल्स, ठीक है। इनका वैसे टेंटिकल्स जो भी होते हैं उनका काम क्या होता है आपको पता है, कि जो प्रे आते हैं इनके प्रे को कैप्चर करना, क्या करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं। एक इसमें एक टर्म आता है कि टेंटिकल के ऊपर कुछ सेल्स पाई जाती है, स्पेशल सेल्स पाई जाती है, जिसे ओसो सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं, लेसो सेल्स के नाम से जाना जाता है। स्पेशल सेल्स जिसे लेसो सेल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भैया आपको याद रखना है कि लेसो सेल्स जो है वो किसका करेक्टर है, तो आपको टेनाफोरा का एग्जांपल है वो याद रखना है, या फिर अपन कह सकते हैं कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें कौन से पाए जाते हैं, लेसो जो सेल्स होती हैं वो पाई जाती है स्पेशलाइज, और इसमें खास तौर से चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। चिपचिपा पदार्थ लगा होने के कारण से ये क्या करते हैं, कोई भी जो प्रे आता है या कोई छोटे जीव आते हैं वो वहाँ पर चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण से ये उसको क्या ले लेता है, अंदर की तरफ ले लेता है। दूसरी चीज़ अपन इसमें थोड़ा सा देखें, इसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, माउथ एंड एनस बोथ प्रेजेंट, ठीक है। माउथ और एनस दोनों इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल का मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी चीज अपन देखें ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, बाई
सेक्सुअल होते हैं। एक ही जीव है जिनमें दोनों में क्या पाए जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट है वो दोनों में पाए जाते हैं या बनते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें डाइजेशन का थोड़ा सा अपन देखें। डाइजेशन देखो, इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, इंटरसेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। इंटरसेलुलर एंड इंट्रा। सेलुलर प्रकार होता है, सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है और सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है। ठीक है, ये इनकी डाइजेशन के प्रकार हैं। और थोड़ा सा और अगर अपन देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन देखें, केवल इसमें फर्टिलाइजेशन केवल कौन से प्रकार का होता है, केवल सेक्सुअल प्रकार का होता है, एसेक्सुअल प्रकार का नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल टाइप। दूसरी चीज देखिए, सेक्सुअल भी किस प्रकार का हो सकता है, इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। इसमें वाटर की आवश्यकता है, इसलिए का मतलब बाहर की तरफ होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, पानी के अंदर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होता है, जिसके कारण से जाइगोट का निर्माण होता है। एक थोड़ा सा और अपन देखें, इनमें जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, विकास कैसा होता है, अप्रत्यक्ष। इन डायरेक्ट प्रकार का, और इनडायरेक्ट प्रकार का जहां भी विकास या परिवर्तन होता है उसका मतलब होता है कि उस स्टेज में लार्वा का निर्माण होना है। तो यहां पर क्या होता है, लार्वा पाया जाएगा, और उस लार्वा को अपन क्या कहते हैं, साइपिड कहते हैं। साइपिड, साइडिपिड। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखो, करेक्शन कर लेते हैं, साइडिपिड। ये थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट है। साइडिपिड जो लार्वा है वो किस में पाया जाता है, टिनोफोरा में पाया जाता है। टिनोफोरा में कौन सा लार्वल स्टेज पाई जाती है, तो साइडिपिड नामक लार्वा जो पाया जाता है। फ्री स्विमिंग होता है, वैसे भी सभी ये फ्री स्विमिंग ही होती है इसमें, तो आराम से इजीली ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट अपना कर सकते हैं। देखो एक चीज़, पहली चीज़ तो कुछ इसके मेंबर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, और पहले मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, वो इस प्रकार से जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। आप हाथ में लोगे तो ऐसे लटकते हुए दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सेम ऐसे लटकते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ अपन देखें, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, पारदर्शी बॉडी होती है। इसमें सबसे बड़े, मैंने बताया आपको, इसमें 2 टेंटिकल्स होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। तो एक टेंटिकल ये हो गया और एक टेंटिकल ये हो गया। टेंटिकल के दोनों साइड में ये जो लटके होते हैं इनको क्या बोलते हैं, लेटरल। लेटरल। इन टेंटिकल्स के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो क्या है, पाई जाती है, जो चिपचिपी होती है, उनको क्या कहते हैं, लेसो सेल्स कहते हैं। ये इनके ऊपर पाई जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर माउथ है और यहाँ पर इसका एनस होता है, दोनों साइड में पाए जाते हैं। एक साइड में माउथ होता है, एक साइड में एनस होता है। जहाँ पर टेंटिकल्स लास्ट में निकलती है बॉडी में, उस बॉडी वाले जो पार्ट है उसमें क्या कहते हैं, सीथ टेंटिकल्स। सीथ ऑफ टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के चारों तरफ क्या होता है, थोड़ा सा कवरिंग होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसका आवरण कहते हैं, सीथ ऑफ टेंटिकल्स, टेंटिकल का आवरण। इसमें टेंटिकल्स के अंदर एक कैनाल होती है, उसे क्या कहते हैं, टेंटिकुलर कैनाल कहते हैं। एक नाल पतली सी संरचना होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं, टेंटिकल कैनाल कहते हैं। इसमें माउथ के जस्ट नीचे की तरफ अपन देखेंगे तो फेर्निक्स, फेर्निक्स जैसी जो स्ट्रक्चर है वो देखने को, हालांकि ज़्यादा विकसित नहीं है लेकिन फिर भी फेर्निक्स जैसी स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। इधर देखेंगे फेरेनियल कैनाल। इसके दोनों साइड जो है माउथ के या फेर्निक्स के दोनों साइड में जो लंबी स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या कहते हैं, फेरेंजियल कैनाल कहते हैं। और ये जो कोम्ब है,
ये कॉम्ब जो है ये मैंने आपको अभी भी बताया है, इनके मूवमेंट करने के लिए सीलियरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। 8 इनकी संख्या होती है, 8 सीलियरी कॉम्ब होते हैं। तो ये क्या होते हैं, 4 मैंने इस साइड में रेड कलर से बनाए, 4 इसके जस्ट पीछे। तो 8 इसमें क्या होते हैं, सीलियरी कॉम्ब होते हैं जो मूवमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। तो ये कुछ इस प्रकार की इसकी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर होती है टिनोफोरा। हालांकि टिनोफोरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी ज़्यादा स्टडी नहीं है, ठीक है ना। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, कोई खास इसका एम भी नहीं है, ज़्यादा यूजेबल भी नहीं है, कम देखने को मिलते हैं, पानी में ट्रांसपेरेंसी है, ज़्यादा दिखते नहीं है, इसलिए इनकी ज़्यादा कोई यूजेबल या ज़्यादा स्टडी है वो जनरली भी देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कुछ इसके एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे लार्वा है, कुछ इसके छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, सी गोज बेरी है, वो किसे कहते हैं, लोकोमोशन किस प्रकार का होता है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है, कॉम्ब जेली किसे कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनके लार्वा स्टेज पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो साइडिपिड के नाम से अपने से जानते हैं। इसमें एक टर्म थोड़ा सा मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। एक मेंबर है जिसे अपन कह सकते हैं यूक्लोरा रूब्रा, जिसमें जो मेंबर है वो सिमिलर किसके हैं, टिनोफोरा के। टिनोफोरा तो अपन पढ़ ही रहे हैं, तो ये क्या है, टिनोफोरा का मेंबर है। लेकिन फिर भी इनमें क्या पाया जाता है, निडोब्लास्ट पाए जाते हैं, जो किसका करेक्टर है, ये एक निडेरियन का करेक्टर है। किसका करेक्टर है ये, निडेरियन। इसका मतलब ये अपवाद है कि इसमें निडेरियन से इनका विकास हुआ होगा। तो निडेरियन का कुछ करेक्टर है वो इसमें निडोब्लास्ट जो है वो सेल्स इसमें देखने को मिलती है। किसमें, यूक्लोरा रूब्रा जो है क्या, टिनोफोरा, लेकिन इसमें निडोब्लास्ट जो है वो पाई जाती है। एक इसमें कुछ मेंबर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम्पल में कभी आए तो थोड़ा सा याद रहे। एक तो देखो प्लूरोब्रेकिया, ये क्या है, प्लूरोब्रेकिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है हॉर्मीफोरा, एक है कैस्टम, तो कैस्टम है तो इसे क्या कहते हैं, वेनस ग्रिडल, इन्हें क्या कहते हैं, वेनस ग्रिडल कहते हैं। इसके अलावा टिनोप्लेना जो है, ये थोड़ा सा टर्म इंपॉर्टेंट याद रख लेना इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, खास तौर से क्या होता है इनमें जो एक इंट्रैक्शन है कॉमेंजलीज में अपन कह सकते हैं, जिससे नेगेटिव और जीरो का जो इंट्रैक्शन होता है वो किसके साथ शो करते हैं, ये एल सायोनियम के साथ में कौन सा इंट्रैक्शन शो करते हैं, कॉमेंजलिज्म का, जैसे अपन नेगेटिव और जीरो के डिनोट करते हैं। एक है बेरोई, ये क्या है, बेरोई, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इसे क्या कहते हैं, स्विमिंग आई ऑफ कैट, ठीक है, बिल्ली की तैरती हुई आंखें, इसे क्या कहते हैं, स्विमिंग आई ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती हुई आंखें के नाम से जानते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो ये एनिमल होता है खासतौर से टिनोफोरा, इसे नेचर ब्यूटी के नाम से भी इसे जानते हैं। हालांकि इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ ये क्या है, एक नेचर की ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर, ये क्या है, ब्यूटी ऑफ नेचर है, ठीक है। तो इतना सा, इसका ज़्यादा कोई खास मैटर है भी नहीं टिनोफोरा का। जो टर्म्स मैंने बनने की है एग्जाम में आपकी जो भी क्वेश्चंस, वो सभी अपन ने इस क्लास में आपके साथ में डिस्कस किए हैं, क्योंकि इसके अलावा शायद मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई क्वेश्चंस पूछेंगे। हालांकि जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो पूरी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, डेली अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग जैसा रेस्पॉन्स दोगे तभी आगे वीडियो बनेंगे। आप लोग इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो शायद हो सकता है आगे ये सीरीज़ ना चले। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप अपने फ्रेंड्स तक, अपने ग्रुप तक ज़रूर ये सेंड कीजिए, ताकि अगले वीडियो आपको कंटिन्यू जो फर्स्ट ग्रेड के लिए वो मिलते रहें। इसी उम्मीद के साथ में आज का वीडियो अपना कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में मिलेंगे। आज के लिए अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।